जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कविता कौशिक की रियल वॉइस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम फाल्गुन मास के अध्याय हर रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं। आज हम उसका तीसरा और चौथा अध्याय कहेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बन रहे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव की कृपा से धर्म, भक्ति और संयम का महत्व प्रकट हुआ। अब अध्याय 3 में कथा और भी गूढ़ होती जाती है। अध्याय 3, शिव भक्ति की परीक्षा और भक्त की निष्ठा। चेरी ब्लॉसम। पूर्व अध्याय में धर्म और भक्ति का जो बीज बोया गया था, उसी से अध्याय 3 की कथा अंकुरित होती है। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म का क्षय और अधर्म की वृद्धि होने लगी। लोग बाह्य आडंबर में उलझकर सच्ची भक्ति का मार्ग भूलने लगे। यज्ञ, तप और व्रत तो होते थे, पर उनमें अहंकार समा गया था। उसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानमग्न थे। देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, हे महादेव, पृथ्वी पर आपके भक्त तो बहुत हैं, पर सच्ची निष्ठा रखने वाले विरले ही हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, नारद, भक्त की पहचान प्रशंसा से नहीं, परीक्षा से होती है। ये कहकर भगवान शिव ने एक साधारण योगी का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक में अवतरित हुए। वहां एक निर्धन किंतु अत्यंत श्रद्धालु शिवभक्त रहता था। वो प्रतिदिन केवल जल और बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा करता, भले ही उसके पास अन्न का अभाव रहता। एक दिन योगी रूप में भगवान शिव उसके पास पहुंचे और बोले, हे भक्त, ये कैसी पूजा है? न धूप, न दीप, न नैवेद्य। भक्त ने विनम्र होकर कहा, प्रभो, मेरे पास धन नहीं, पर मेरा मन सदा शिव में लगा है। भगवान शिव उसकी भक्ति की परीक्षा लेने लगे। कभी उसकी झोपड़ी जल गई, कभी रोग ने घेर लिया, कभी लोग उसका उपहास करने लगे, पर उस भक्त के मुख से एक ही स्वर निकलता, ओम नमः शिवाय। उसकी अडिग श्रद्धा देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, जिसने दुख में भी मुझे नहीं छोड़ा, वही सच्चा शिव भक्त है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जाना कि अध्याय 3 का संदेश यही है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भक्ति सुविधा की मोहताज नहीं होती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा परीक्षा ही भक्ति की कसौटी है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा भक्त कभी शिव से विमुख नहीं होता। यही अध्याय 3 का समापन होता है, पर कथा एक नए रहस्य की ओर बढ़ती है। अब हम जानेंगे अध्याय 4 की कथा, जिसमें कर्म, करुणा और मोक्ष का रहस्य। अध्याय 4 में कथा और भी गहन तथा भावनात्मक हो जाती है। भगवान शिव पुनः कैलाश लौट आते हैं। माता पार्वती उनसे पूछती हैं, नाथ, आपने उस भक्त की परीक्षा क्यों ली? भगवान शिव कहते हैं, देवी, बिना कर्म और करुणा को समझे मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। इसी अध्याय में एक ऐसे राजा की कथा आती है जो अत्यंत शक्तिशाली था, पर अहंकार से भरा हुआ था। उसने अनेक यज्ञ किए, दान दिए, पर सब कुछ यश के लिए। उसे लगता था कि ईश्वर भी उसके अधीन है। एक रात्रि उसने स्वप्न में शिव को देखा, जो भस्म लगाए, गले में नाग धारण किए, शमशान में स्थित थे। राजा भयभीत हो उठा। अगले दिन उसने ऋषियों से पूछा, ये स्वरूप क्या संकेत देता है? ऋषियों ने कहा, ये संकेत है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव सत्य है। पर राजा ने इस बात को अनदेखा कर दिया। तभी उसके राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी होने लगी। तब विवश होकर राजा कैलाश की ओर चल पड़ा। वहां उसने अहंकार त्याग कर शिव की शरण ली और रोते हुए बोला, हे महादेव, मुझसे अज्ञान हो गया। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर करुणा से कर्म कट जाते हैं। शिव की कृपा से राजा का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने प्रजा की सेवा को ही शिव सेवा मान लिया। धीरे धीरे राज्य में सुख शांति लौट आई। माता पार्वती तब कहती हैं, नाथ, आप तो करुणा के सागर हैं। भगवान शिव उत्तर देते हैं, जो मुझे बाहर खोजता है वो भटकता है, जो मुझे कर्म, सेवा और भक्ति में पाता है वही मुक्त होता है। अध्याय 4 का संदेश स्पष्ट है, वन कर्म अनिवार्य है, वन करुणा मोक्ष का द्वार है, वन शिव बाहरी नहीं भीतर है। ओम श्री गणेशाय नमः। बुधवार का व्रत भगवान श्री गणेश और बुध देव को समर्पित होता है। यह व्रत बुद्धि, विवेक, व्यापार, धन, संतान सुख और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है, उनके लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। ओपन बुक पौराणिक कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत गरीब किंतु सच्चरित्र व्यक्ति रहता था। वो बहुत मेहनती था, परंतु उसके व्यापार में हमेशा हानि होती थी। घर में धन की कमी, मानसिक तनाव और कलह बनी रहती थी। उसने कई उपाय किए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन वो एक ज्ञानी ब्राह्मण के पास गया और अपनी समस्या बताई। ब्राह्मण ने उसकी कुंडली देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में बुध ग्रह अशुभ है। यदि तुम बुधवार का व्रत विधि विधान से करोगे और भगवान गणेश की पूजा करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा से बुधवार व्रत करना शुरू किया।
वो हर बुधवार प्रातः स्नान कर हरे वस्त्र धारण करता, भगवान गणेश को दूर्वा, हरा चना, गुड़ और मोदक अर्पित करता। दिन भर सत्य बोलता, किसी से छल कपट नहीं करता और शाम को कथा सुनकर व्रत का पारण करता। कुछ ही समय में उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। व्यापार में लाभ होने लगा, घर में सुख शांति आई, बुद्धि और समझ बढ़ी। लोग उसकी सलाह लेने आने लगे। धीरे धीरे वो व्यक्ति धनवान और सम्मानित बन गया। उसने समझ लिया कि ये सब भगवान गणेश और बुध देव की कृपा से संभव हुआ है। व्रत का महत्व। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार और गणना का कारक है। बुधवार व्रत करने से बुद्धि तीव्र होती है, व्यापार में सफलता मिलती है, संतान सुख प्राप्त होता है, जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। यह व्रत विद्यार्थियों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए विशेष फलदायी है। पुष्पनकाल व्रत का फल। जो श्रद्धा और नियम से बुधवार व्रत करता है, उसके जीवन में कभी धन, बुद्धि और सुख की कमी नहीं रहती। भगवान गणेश उसकी हर बाधा हर लेते हैं और बुध देव शुभ फल प्रदान करते हैं। फोल्डेड हैंड समापन। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, हे बुध देव, आप सभी भक्तों की बुद्धि, विवेक और जीवन को मंगलमय करें। जो भी श्रद्धा से बुधवार व्रत कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी कष्ट दूर हों। ओम श्री गणेशाय नमः।